Hello everyone. Today we will discuss exercise 14.2 solution. Exercise 14.1 we have already discussed. You can check it by clicking the I button. Let's see. Question number 1. The diagonals of a quadrilateral shaped field is 36 cm and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 10 cm and 12 cm. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स 36 सेंटीमीटर है और जो परपेंडिकुलर है अपोजिट वर्टेक्स से वो 10 एंड 12 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन आपका इस तरह से है. एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल 36 सेंटीमीटर, उसके बाद जो हाइट है, हाइट गिवन है ये 10 सेंटीमीटर और जो दूसरी हाइट है ये 12 सेंटीमीटर. ये हमारे पास क्वेश्चन है. हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी विल नोट व्हाट इज गिवन. डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल equal to 36 centimeter. Then heights that is equal to 12 centimeter and 10 centimeter. And what we have formula? We have formula find area of field equal to one by two. Then height 1 plus height 2 into diagonal. 1 by 2 height 1 12 plus 10 into 36. 1 by 2 22 into 36. ये कैंसिल करते हैं. 11 6 जा 66. 11 3 जा 33 plus 3 6 39 centimeter. 396 centimeter square. This is our answer. Question number 2. The area of a quadrilateral field is 1250 centimeter square. The measure of one of its diagonal is 50 meter and the measures of two perpendiculars on this diagonal are in the ratio 2:3. Find the measure of perpendicular. देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है, लेकिन इसमें एरिया गिवन है और जो परपेंडिकुलर्स है वो रेशियो में गिवन है. सो जो भी रेशियो में गिवन होता है उसके साथ हम एक्स या वाई लेके, वेरिएबल टर्म लेके हम इसको सोल्व कर देंगे. ठीक है, तो इसमें पहले हम नोट कर लेते हैं डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल that is equal to 50 meter. Then area of quadrilateral that is equal to 1250 centimeter square. Then ratio of perpendiculars that is equal to 2:3. लेकिन हम इसको क्या लेके चलते हैं 2y एंड 3y. इसको नेक्स्ट स्टेप में नोट कर लेते हैं. परपेंडिकुलर्स इक्वल टू, लेट परपेंडिकुलर्स इक्वल टू 2y एंड 3y. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, सो फॉर्मूला नोट करेंगे पहले हम. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल that will be equal to 1 by 2 height 1 plus height 2 into diagonal. Area is 1250 equal to 1 by 2 into 2y plus 3y into 50. ये कैंसिल करेंगे हम, 25 से जाएगा.
3 plus 2 5 1 2 5 0 equal to 25 into 5y। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 1250 डिवाइड बाय 25 इंटू 5। 25 5 जा 125 0 5 10 जा y will be equal to 10. This is value of y. Now we will put value here. Perpendiculars, that will be equal to 2 into 10 and 3 into 10, that is equal to 20 and 30 centimeter. This is our answer. Now question number 3. The parallel sides of a trapezium are 20 centimeter and 13 centimeter. Its non-parallel sides are 10 centimeter each. Find the area of trapezium. ट्रेपीजियम है हमारे पास और ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। साइड्स गिवन है। सो लेट राइट द गिवन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम। equal to 20 centimeter and 13 centimeter. Non-parallel side equal to 10 centimeter. देखिए एक बार इसकी फिगर बनाती हूँ मैं। ट्रेपीजियम ये होता है हमारे पास, इसमें ये 10 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया इसका फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट हाइट। हाइट देखिए, मान लो ये मैंने हाइट ली। ओके, अगर मैं इसको हाइट लेती हूं या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो कि एक पैरेललोग्राम बना देते हैं हम इसको। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ए बी सी डी, ये ई एफ। अगर हम बी सी के पैरेलल अगर ए एफ लेते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये हमारे पास देखो, ये अगर 13 है तो ये भी कितना आ गया 13। ये कितना बचा है अब 20 माइनस 13 दैट इज 7 सेंटीमीटर। और यहां से हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि ये हाफ हो जाएगा 3.5 ये इसका हाफ लेते हैं, या दूसरा आप ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों ठीक है। ये आपने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की, इधर ये परपेंडिकुलर की, इधर एक लाइन ड्रॉ की। अगर ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। और टोटल देखो कितना था 20, तो 7 बचा, तो आधा हमने इधर 3.5 दोनों तरह से ये ठीक है। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल वाली हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये 10 ये 3.5 ये फाइंड आउट करना हमें। सो पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। जो भी गिवन था वो मैंने नोट कर दिया। अब आगे करते हैं हम इसको, पहले हाइट फाइंड आउट करते हैं ए ई। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी ए ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी इज 10 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर माइनस ए डी ई इक्वल टू 3.5। ए ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 12.25, that will be equal to
87.75। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड में। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे देन वी विल गेट 9.367। और हम इसको अगर राउंड फिगर में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर देन 4 है तो ये 7 हो जाएगा। 9.AE इक्वल टू 9.37। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाइट हमारे पास आ गई। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट विल बी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू height, that will be equal to 1/2 sum of parallel side 20 and 13 into 9.37। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इसको अब हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 154.605। योर आंसर विल बी 154.605 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ द फिगर। सो इसमें देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल है और 1 ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम ये वाला है, ठीक है, ये दोनों इसमें पैरेलल साइड है। सो एरिया ऑफ फिगर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ, ट्रेपीजियम का नेम लेते हैं हम इसमें XUVY प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल XUW प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल YVZ, ये ट्राइंगल। ओके, अब इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट प्लस 1/2 बेस इनटू हाइट प्लस 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 15 प्लस 25, ये दोनों साइड इनटू हाइट। अब हाइट इसमें क्या होगी, ये वाली UV 17 प्लस 1/2 बेस इसमें क्या होगा, ये वाली ट्राइंगल है तो बेस WU दैट इज 10 इंटू हाइट 15 प्लस 1/2 इंटू बेस 12 इंटू 25 हाइट। कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होता है 2 6 जा 2 5 जा 1/2 25 प्लस 15 हमें करना है दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 17। इसको कैंसिल कर लेते हैं, प्लस 15 5 जा 75 प्लस 25 6 जा 150। ये लास्ट में हमारे पास क्या आया, 20 इंटू 17 340 प्लस 75 प्लस 150। इनको ऐड कर लेते हैं हम, 5 प्लस 7 12 12 प्लस 4 16 3 प्लस 1 4 एंड 1 5 565 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। इसमें यूनिट कुछ भी नहीं दी है, सेंटीमीटर या कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम यूनिट स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अगर कुछ भी यूनिट ना हो तो यूनिट स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स हाइट इफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, इट्स बेस
इफ हाइट इज 7 सेंटीमीटर. सो हमें 2 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट वी विल नोट व्हाट इज गिवन. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम that is equal to 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ ए पार्ट देखते हैं हम. हाइट कितनी है इसमें, सॉरी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. बेस गिवन है, बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू हाइट. 48 इक्वल टू बेस इसमें कितना है 5, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. सो 48 डिवाइड बाय 5, हाइट विल बी इक्वल टू 48 बाय 5. 5 9 जा, देन 5 6 जा सेंटीमीटर. 9.6 सेंटीमीटर हाइट. दिस इज हाइट. नेक्स्ट बी पार्ट. Its base if its height is 7 centimeter. Height is given equal to 7 centimeter. Now area of parallelogram that is equal to base into height. 48 equal to 7 into base. बेस विल बी इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 7. जब हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल में, आंसर होगा इसका 6.86 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6. PQRS is a parallelogram with PS equal to 10 centimeter. T is a point on QR such that the area of triangle PQT is 8 centimeter square and QT equal to 4 centimeter. Calculate the height H of triangle PQT, the area of parallelogram PQRS. First we will note area of triangle that is equal to, area हमें given है और बेस हमें गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू फाइंड आउट हाइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. And area is given 8 equal to 1/2 into 4 into height. ये 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा, ये 2 मल्टीप्लाई हाइट के साथ जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड होगा इक्वल टू हाइट. सो हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The area of rhombus is 102 centimeter square. If its perimeter is 24 centimeter, find its altitude. अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में डायगोनल्स नहीं गिवन है देन हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम का एरिया वाला फॉर्मूला. ये हमने पहले ही देखा था कि जो रोम्बस होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है. सो पेरीमीटर गिवन है, यहां से हम साइड फाइंड आउट करते हैं. पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है 4 इंटू साइड. Perimeter of rhombus equal to 4 into side, that is equal to 24 हमें given है. So side will be equal to 24 divided by 4, that is equal to 6 centimeter. Now area of rhombus that is 1/2 D1. अब इसमें 1/2 D1 into D2, क्योंकि हमें डायगोनल तो गिवन ही नहीं है. सो ये वाला फॉर्मूला नोट ना करके हमें कौन सा करना है, बेस इंटू हाइट, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है. ओके, अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा. क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हाइट पूछे, डायगोनल की कहीं बात ही नहीं की है. सो रोम्बस 102 एरिया गिवन है इक्वल टू बेस. अब देखिए बेस इसमें ये जैसे रोम्बस है,
रोम्बस की हमने एक साइड फाइंड आउट कर दी है कि ये 6 सेंटीमीटर है और आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है. सो 6 इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करनी है एज इट इज 102 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू हाइट दैट इज इक्वल टू 17 centimeter. Now question number 8. The area of rhombus is 675 centimeter square. Measure of one of its diagonals is 45 centimeter. Find the measure of the second diagonal of the rhombus. Given हमें क्या है, area of rhombus 675 centimeter square, one diagonal 45 centimeter. Now जो हमें given होता है उसी का हम फॉर्मूला नोट करते हैं. Area of rhombus that is equal to 670, sorry फॉर्मूला नोट करते हैं हम 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. 675 will be equal to 1/2 इंटू 45 इंटू D2. D2 हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जाएगा 675 के साथ और जो 45 है 45 इधर न्यूमरेटर में आएगा डिवाइड बाय 45. अब ये हमें सॉल्व करना है. D2 इसको पहले 5 से करते हैं. 5 9 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 5 जा फिर 9 से देखते हैं. 9 1 जा 9 9 5 जा 45 15 2 जा 30 सेंटीमीटर. दिस इज आंसर. नाउ देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए बेस इनटू हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. हाइट हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ बी पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट. सो बेस इसमें लेते हैं हम 10 इंटू हाइट कितनी है 4 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now question number 9. Find the measure of the side of a rhombus if its diagonal measure 35 centimeter and 28 centimeter. rhombus है ये, इसमें क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है. ओके आपको साइड फाइंड आउट करनी है. मान लो ये हमने लिया ABCD और ये O पॉइंट है. सो इसमें 2 डायगोनल्स है 35 एंड 28. कोई भी डायगोनल कोई भी लीजिए आप. मान लो ये आपके पास है 35 सेंटीमीटर एंड DB है आपके पास 28 सेंटीमीटर. सो अब हम एक बार नोट कर लेते हैं जो गिवन है. ये हमने लिया लेट DB इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी क्या, कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस की वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. ओके यहाँ पे आप नोट करोगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली के लिए मैं ये साइन यूज कर रही हूं. सो इससे देखो क्या पता चला आपको कि अगर मुझे AO या DO या OB फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे आएगा हमारे पास, वो देखते हैं हम. जो AO होगा वो इक्वल टू किसके रहेगा, OC के रहेगा और दैट विल बी इक्वल टू AC डिवाइड बाय 2 मीन्स 35 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू, इसको करना चाहो तो कर लो अदरवाइज वैसे भी हो जाएगा ये 17.5 सेंटीमीटर. सेम DO लेते हैं. DO विल बी इक्वल टू OB इक्वल टू DB बाय 2 मीन्स 28 बाय 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ओके अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. इसमें ये वाली लेती हूं मैं AOB. ये AOB है.
इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये 17.5 है और दूसरा ये कितना है 14 है। आपको ये फाइंड आउट करना है। सो जो कि क्या है, ये ए बी क्या है, साइड है ना इसकी, तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ ए ओ इक्वल टू 17.5 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 17.5 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 306.25 प्लस 14 स्क्वायर क्या होता है 196। दोनों को ऐड करते हैं और स्क्वायर रूट करते हैं, देन वी विल गेट 502.25। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू 22.41। दिस इज आवर आंसर। ये क्या है, साइड है ए बी। ओके, सो साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 22.41 centimeter. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.